नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये जस्टिस गवाई की बेंच ने आज अपना फैसला बुलडोजर कार्रवाई को सुनाने के दौरान अपने ऑर्डर में मेंशन किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। इसे कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या फिर दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घर का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे कोई भी अधिकारी खत्म नहीं कर सकता, यानी कि अधिकारी जज नहीं बन सकता है। साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक बुलडोजर के आदेश के खिलाफ अपील के लिए समय देना होगा। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए और नोटिस को स्ट्रक्चर के बाहर प्रॉपर जगह पर चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस तामील होने का समय 15 दिन का होना चाहिए। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी को फौरन ईमेल करके सूचना देनी होगी ताकि बैकडेट एंट्री की कोई स्कोप ना रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया। मानो विपक्ष को एक मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी ने जहां पर बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों के उत्पीड़न से जोड़ा, बीजेपी ने इसे अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जोड़ा है। बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यह भी कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, साथ ही माफिया और पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। यूपी सरकार ने कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है और यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। यूपी सरकार इसमें पार्टी नहीं थी और इसी पर आज करने वाले हम दहाड़ में चर्चा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन पर किस तरीके से हो रही है सियासत, किसने क्या कहा, पहले देखिए वार पलटवार। वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि ये बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। हमारी जो प्रणाली है सजा देने की, उसमें ये बात साफ दी हुई है कि किस जुर्म के लिए किस तरीके की सजा मिलती है। अगर आपका घर टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, वो एक या तो सिविल कोर्ट से आता है, नहीं तो कोर्ट से आते हैं ये आदेश। भाई आप मुझे आप तहकीकात के लिए तो जेल कर सकते हैं, सजा याफ्ता जेल थोड़ी कर सकते हैं आप मेरी। तो इसलिए ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इस पर सुओ मोटो लिया, बल्कि मुझे तो लगता है ये चीज सुओ मोटो लेनी चाहिए थी। अदालती निर्णय को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि तथ्य सही प्रस्तुत किए गए कि नहीं किए गए, और अगर सत्य प्रस्तुत नहीं किए गए तो सरकार को जो फुल बेंच में है वहां जाकर इस मामले को सही से अपना पक्ष रखना चाहिए। क्योंकि कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश की सरकार की जो हुई है वो कागजों की कमी, ज़मीन की कमी को लेकर के की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्णय के साथ हम लोग उनके साथ हैं, योगी सरकार की। वार पलटवार आपने सुना। तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर बीजेपी को घेरता हुआ विपक्ष और बीजेपी इस फैसले का स्वागत करता हुआ। बहरहाल कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। चर्चा शुरू करेंगे दहाड़ की। पहला सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मायने समझेंगे। क्या अब बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाएंगी राज्य सरकारें? बुलडोजर चलेगा, सिस्टम की मनमानी रुकेगी क्या? सुप्रीम गाइडलाइंस में किसने ढूंढा है सियासी मौका? आशियाने का सवाल या फिर सियासी नफा नुकसान?